अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बख्तावर शेख। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि फ़ियर क्या होता है और फ़ियर को हम किस तरह से डील कर सकते हैं। ऑनलाइन सेशंस की बुकिंग के लिए आप दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे क्लिनिक को भी विज़िट कर सकते हैं जो डॉक्टर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल फैसलाबाद में है। आप फ़ेस टू फेस यहाँ पे आके मेरे क्लिनिक में सेशन भी ले सकते हैं और मेरा जो टाइमिंग है वो सुबह 10 से लेकर दोपहर 2 बजे तक होता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बेसिकली फ़ियर क्या है। खौफ, कई बार जो है वो लोग बहुत ज़्यादा खौफ यानी कि खौफ एक तरह का हमारा इमोशन है, एक यानी कि जज्बा है हमारी ज़िंदगी में, जिसकी वजह से हम ये महसूस करते हैं कि हमें कोई इंसान या कोई चीज़ नुकसान पहुंचाना चाह रही है और उसके नतीजे में हम खौफज़दा हो जाते हैं। ये जैसे ही हमारा खौफ हमारे ऊपर गलबा पाता है, इसकी वजह से कुछ हमें साइकोलॉजिकली तौर पर भी यानी कि मसले का शिकार हो जाते हैं और सम टाइम ये जिस्मानी तौर पर भी ये खौफ ज़ाहिर होना शुरू हो जाता है। और इस खौफ से बचने के लिए कई बार हम जो है वो गुस्से का इजहार करते हैं और कई बार जो होता है हम उस खौफ बिल्कुल भी सामना करना पसंद नहीं करते हैं। अब ये आपको किस तरह से पता चलेगा कि आप खौफ का शिकार हो रहे हैं। आपको ठंडे पसीने आएंगे, आपका जिस्म कँपकँपाने लग जाएगा, आपके चेहरे माथे के ऊपर तरेड़ियाँ पड़ेंगी, आपको ऐसा लगेगा कि मुझे जो सांस लेने में मुश्किल पेश आ रही है। ठीक है, आपके दिल की धड़कन जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है। ये एक एंजाइटी की इलामात हैं, ठीक है ना। ये एंजाइटी फ़ियर ऑफ इंटेंस फ़ियर होता है, यानी कि आपका खौफ हद से ज़्यादा चला जाता है और आप इसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं या आप इसको सही से समझ नहीं पाते हैं। तो ये एंजाइटी की इलामात हैं, एक नॉर्मल फ़ियर की इलामात नहीं हैं। अब फ़ियर के पीछे बहुत सारी रीज़न्स होती हैं, कॉजेज़ होती हैं। एक इंसान जिसको बचपन में डराया गया हो, कोई उसकी ज़िंदगी में कोई ट्रेजेडी पेश आ गई हो, या आप ये कह सकते हैं कि उसको यानी कि बार बार किसी ना किसी थ्रेट का वो शिकार रहा हो, फिर उसकी वजह से वो इंसान जो है वो खौफ का शिकार हो गया। उसमें ये चीज़ होती है कि एक इंसान में अब फ़ियर्स 4 टाइप के हैं, ठीक है ना। फ़ियर्स कई तरह के होते हैं, लेकिन फ़ियर में आपके रिस्पॉन्सेस आप 4 तरह से कर सकते हैं। जैसे ही आपको पता चला कि आपको किसी चीज़ का थ्रेट है, आपके दिमाग में एक ऑर्गन होता है जिसका नाम है अमिगडाला, वो फ़ौरन से एक क्विक रिस्पॉन्स यानी कि आपको रेडी करके देगा कि अब मैंने इसमें किस सिचुएशन में जाके क्या करना है। एक तरह का ये चीज़ होती है हमारे यानी कि अलर्ट करती है कि हमने अपने आप को इस चीज़ से बचाना है। कुछ लोग जो होते हैं वो फ़्लाइट कर जाते हैं, यानी कि वो खौफ का बिल्कुल भी सामना नहीं करते, और कुछ लोग जो हैं वो उसका सामना करना पसंद करते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो बिल्कुल एक जगह पे स्टक हो जाते हैं। और एक वो पर्सन होता है जो चाहता है कि कोई ऐसा पर्सन आए और जो इस कॉन्फ्लिक्ट को दूर कर दे और मैं इस खौफ से जो है वो बच जाऊं। अब आप किस तरह से फ़ियर को डील करेंगे। एक तो सबसे पहले ये देखें कि आपको कौन कौन सी सिम्टम्स आने स्टार्ट हो गई हैं। अब बार बार अपने फ़ियर के वे को चेंज करने की कोशिश करें, अपनी उस सिचुएशंस को एक्सेप्ट करें कि हाँ मुझे एक मसला हो रहा है और मैं इस मसले से ख़ुद को निकालूंगा। अपने आप को जो है वो अपने सर के ऊपर बिल्कुल भी सवार ना करें, ख़ुद को हर वक्त खौफज़दा रखना या बार बार उसी के बारे में सोची जाना, इस चीज़ से अपने आप को जो है वो आपने बचाना है, ठीक है। बार बार ख़ुद को आप बुरा भला नहीं कहेंगे। अब 30 सेकंड का एक प्रोसेस होता है जिसमें आप बिल्कुल अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं। ये एक टेक्निक है डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। इसमें ये करना है कि आपने एक लंबे सांस को अंदर लेके जाना है, उसको आपने एटलीस्ट 7 सेकंड के लिए होल्ड डाउन करना है और 8 सेकंड में आपने उस सांस को बाहर निकाल देना है। जब आप एक लंबा गहरा सांस लेंगे तब आपने उसको अंदर लेके जाने के प्रोसेस को फील करेंगे, और जब आपने बाहर निकालना है तब आपने इस प्रोसेस को भी बिल्कुल कंप्लीट महसूस करना है कि कोई चीज़ जो है वो मेरे बाहर से निकल रही है।
और बार बार ये आप एटलीस्ट दिन में 3 बार करें और 10-10 बार करेंगे तो भी आपको जो है वो आप खुद को रिलैक्स रहना सिखा देंगे। अब आपके पास 10 रास्ते हैं, यानी कि जिस तरह से आप अपने फ़ियर को डील कर सकते हैं। एक तो बार बार अपने फ़ियर को आपने रिजेक्ट नहीं करना है, फ्लाइट नहीं आप करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं इसको फेस नहीं करना चाहता हूँ, आप इसको बिल्कुल फेस करेंगे। आप एक चीज़ को समझें कि आप बिल्कुल भी एक परफेक्ट इंसान बनने की कोशिश ना करें कि लाइक मुझे बिल्कुल परफेक्शन चाहिए। कोई भी दुनिया में एक ऐसा इंसान नहीं होगा जो ये कहे कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, ठीक है। और जैसे ही आपको लगे कि अभी मेरी जो है वो तबीयत ख़राब होना शुरू हो रही है, आप फ़ौरन से उस जगह से मूव कर जाएं, कुछ देर के लिए वहाँ से हिल जाएं, फ़ौरन से वहाँ पे ना बैठे रहें। और बहुत तरीके हैं जिस तरह से आप अपने फ़ियर को डील कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ये वीडियो आपको किस तरह की लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अल्लाह।